नमस्कार दोस्तों। आज का जिस विषय पर चर्चा करनी है वो है हीनता का परित्याग। आज थोड़ा सा कुछ अलग तरह से कुछ दर्शन में जा कर के विश्लेषण करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज की वीडियो पसंद आएगी और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि शायद संभवतः बहुत सारी चीज़ें समझ में ना आए। सबका अपना अलग अलग दृष्टिकोण है, हमारा अपना अलग अलग दृष्टिकोण है। तो हमारे दृष्टिकोण से वो चीज़ें सही हैं या गलत हैं, ये हम ही जान सकते हैं। तो आते हैं, बात करते हैं। एक चीज़ इसमें बात कही गई है कि मनुष्य को गलतियों का एक पुतला कहा गया है। तो सवाल ये उठता है कि गलती क्या है, गलत या सही क्या चीज़ होती है। पहले इस पर हम फोकस कर लें, इसको ध्यान देंगे। देखिए, गलत और सही होता कुछ नहीं, ये अपने में कोई अस्तित्व नहीं रखते। हमें जो पसंद नहीं होता है वो गलत होता है, जो पसंद होता है वो सही होता है। ये इंसान का अपना दृष्टिकोण है। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई वेजिटेरियन है तो कोई नॉन वेज, तो जो नॉन वेज है उसको नॉन वेज पसंद है। स्वाभाविक सी बात है कि उसे अच्छा लगेगा, वो सही होगा उसके लिए। लेकिन उसी काम के लिए जो दूसरा वेजिटेरियन है उसको पसंद नहीं आएगा, वो कहेगा ये गलत है। तो सही गलत का जो मापदंड है, या यूं कह सकते हो सही गलत की जो ये शब्द हैं, इनको हम अपने दृष्टिकोण से ही समझते हैं। तो यहाँ बताया गया कि मनुष्य को गलतियों का एक पुतला कहा गया है। अब सवाल ये उठता है कि मनुष्य गलतियों का पुतला क्यों कहा गया है। सबसे पहले इस पर फोकस कर लें। वो इसलिए क्योंकि मनुष्य को जीवन के विषय में जानकारी ही नहीं, वो यही नहीं जानता है कि जीवन क्या है और जीवन के पीछे या जीवन कैसा होना चाहिए, वो इन बातों से बिल्कुल अनजान होता है। वो स्वयं से अनजान होता है। हम अगर ये कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि वो स्वयं से अनजान होता है। अपने भीतर जो चीज़ें हैं वो कभी अंदर झांक कर नहीं देखता कि वो क्या है। यानी वो बहिर्मुखी रहता है, ना कि अंतर्मुखी। उसका सारा कुछ जो है वो बाहर की तरफ देखेगा, बाहर के सुनेगा, दूसरों के शब्द बोलेगा, दूसरों के लिए। अगर सूंघ भी रहा है तब भी दूसरों की गंध को सूंघ रहा है। हाथ बाह दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, पैर दूसरों की तरफ चल रहे हैं। कुल मिला के उसके अपनी तरफ कुछ नहीं है। और स्वयं को जानने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप सभी जो इस तरह के बाह्य द्वार है, या बाह्य जो आपकी इंद्रियां या ज्ञानेंद्रियां हैं, उन सबको समेट कर अंदर कर लें। यही बात कृष्ण ने गीता में भी बात कही कि आप अगर स्वयं को जानना चाहते हैं तो स्वयं के अंदर झांकिए। आप अंदर देखिए कि आप अंदर क्या है। अपने शब्दों को, अपनी चीजों को सुने, अपने अंदर की आवाज को सुने कि अंदर क्या है। अपनी ही खुशबू को ग्रहण करें, स्वयं के लिए कुछ अपने शब्द बोले, स्वयं के लिए कुछ करें, स्वयं के लिए कुछ चलें। ये काम अगर आप कर लेते हैं और जीवन को समझ लेते हैं तो गलतियां होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। बल्कि लगभग अगर जितना निकट, जितने अच्छे से समझेंगे इस बात को, ठीक है, जीवन को, उतनी ही कम गलतियां आप कर पाएंगे। ठीक। तो यहाँ पर इसीलिए मनुष्य को गलतियों का पुतला कहा गया है। वो विवेकशील है, लेकिन विवेकशील दूसरों के लिए है, स्वयं के लिए वो नहीं है। पहले हमें यहाँ स्वयं को समझना होगा। जब स्वयं को समझ जाएंगे तभी पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसमें आगे इन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन में तमाम गलतियां करता है। गलतियां क्यों करता है? क्योंकि वो स्वयं को नहीं जान पा रहा है और अपने स्तर पर उनके परिमार्जन के प्रयास में भी लगा रहता है। वो लगातार चाहता है कि उसके जीवन में कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा घटित हो। वो हमेशा इस प्रयास में बना रहता है, लगा रहता है कि सुख और आनंद की का अनुभव हो। वो भौतिक जगत में
भागता रहता है। जीवन को समझता नहीं। वो जीवन को अगर समझ ले, अगर उसको एक सेल को समझ ले, एक कोशिका को अगर वो समझ ले कि कोशिका क्या है और कैसे क्यों बनी है, तो शायद फिर उसके जीवन को बहुत सारी चीजें पता हो जाएंगी। लेकिन नहीं, वो भौतिक जगत को देखता है और भौतिक जगत को की तरफ भागता है और भाग रहा है। आप कई बार खड़े होकर देख लीजिए, आज के आधुनिक समाज में आपको चार लोग जहाँ खड़े होकर खड़े होकर के हंसते हुए नजर नहीं आएंगे, ठहाके लगाते हुए नजर नहीं आएंगे। आप चौराहे पे खड़े होंगे तो आपको हर आदमी भागता हुआ नजर आएगा, लगातार भाग रहा है, जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ भाग रहा है, कुछ उसको नहीं पता। ठीक। तो यहाँ पर यही बात है कि अगर अपने जीवन में कुछ गलतियों को नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप जीवन को समझें पहले। ठीक। तो यहाँ पर जो मनुष्य गलतियों से पीछा छुड़ाकर आगे बढ़ने में सफल हो जाता है, अक्सर वह श्रेष्ठ व्यक्ति की श्रेणी की ओर बढ़ने लगता है। जो जीवन को समझ लेता है, इसकी असारता को समझ लेता है, इसकी नश्वरता को समझ लेता है, इसको इसके ह्रासमान को समझ लेता है, कुल मिला के शून्य को, और जो ऊर्जा के रूप में हमारे सूक्ष्मतम रूप है उसको जब समझ लेता है, जब वो ब्रह्म को समझ लेता है, वो ईश्वर को समझ लेता है, तो फिर उसके सारे जीवन की समस्याएं और गलतियां सब खत्म हो जाती है। ठीक। तो और वो जो है परिमार्जित हो जाता है। यहाँ यही बात बताने की कोशिश की जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि मनुष्य कई गलतियां दूसरों के साथ तुलना और उससे अपनी ईर्ष्या के कारण भी करता है। क्या करता है? दूसरों से तुलना करता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि आपका जो देखने का दृष्टिकोण है वो बाह्य है। आपने कभी अंदर झांक करके नहीं देखा कि आप स्वयं क्या है। जिस समय ये चीज जान जाएंगे, अपने अंदर झांकना देख लेंगे, स्टार्ट करेंगे, उसी समय जो बाहर आप देख रहे थे, दूसरों से तुलना कर रहे थे देख करके, वो तुलना करना बंद कर देंगे। जब तुलना नहीं होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि आप संघर्ष, मतलब उस जो जिस चीज में को लेकर के आप तुलना कर रहे हैं, मान लीजिए पड़ोसी का मकान 2 मंजिला है, आपका 1 मंजिल है, तो आप पड़ोसी के मकान से अपने मकान की तुलना करने लगे। अब जो तुलना करने लगे तो अब आपके मस्तिष्क में आया कि चलो ठीक है, अब हम मकान तो वो 2 मंजिला बना है तो हम 3 मंजिला बना लेते हैं। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो उसके 2 मंजिला बनाने की वजह से आपके अंदर उससे ईर्ष्या उत्पन्न होगी। तो ईर्ष्या किसकी किस वजह से हुई? भौतिक जगत को तुलनात्मक तरीके से देखने की, जबकि आपको भी पता है कि वो भी एक दिन वो 2 मंजिला मकान छोड़ के चला जाएगा और आप भी चले जाओगे। जानते हैं? सारा कुछ जो जितनी भौतिकता कलेक्ट हुई है वो लगातार रूपांतरित हो रही है, लगातार वो नश्वरता की ओर बढ़ रही है, वो अपने रूप को चेंज कर रही है, वो एक स्थायित्व तो लेकर के नहीं है और कोई भी चीज संसार में नहीं। ऐसी कंडीशन में जो तुलनात्मक दृष्टिकोण आपका है और जिसकी वजह से आपके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, वही दुख का कारण है और वही गलत भी है। यही बात कही गई है। यह ईर्ष्या हीनता की ग्रंथि को जन्म देता है। यही ईर्ष्या भाव जो है आपके अंदर हीन भावना लेके आता है, आपके अंदर ये जताता है कि अरे वो लखपति है, वो करोड़पति है, आप रोडपति हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि अंतिम गति, चाहे जितना बड़ा आदमी, चाहे हिटलर रहे हो, चाहे कोई भी रहा हो, कितने से बड़ा आदमी और कितने से छोटा आदमी, अंतिम गति उसकी जो है वो क्या है? खाली हाथ जाना, कुछ लेके नहीं जा रहा है। और एक निश्चित समय, टाइम है, उस टाइम तक वो रहेगा, उस टाइम तक अपने रोल को वो निभाएगा और निभाने के बाद सारा कुछ छोड़ के चला जाएगा। कुछ नहीं है यहां। तो ऐसे असार संसार से जो आपका अटैचमेंट है, जो आपका मोह है, जो आप तुलनात्मक दृष्टिकोण रखे हुए हैं, उसकी वजह से ईर्ष्या उत्पन्न होती है और ईर्ष्या जो है वो आपके अंदर हीनता लाती है। जबकि सूक्ष्म स्तर पर, गीता में, तमाम सारी जगहों पर
ये बात कही गई है कि आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। बस परमात्मा विशाल रूप में सूक्ष्म और विशाल है। आत्मा वो किसी शरीर को ग्रहण करके या किसी रूप को ग्रहण करके वो दिख रही है। एक दिख नहीं रही है और एक दिख रही है। यानी एक ऊर्जा जो दिख नहीं रही है वो भी वही है चीज है, और जो दिख रहा है भौतिक जगत में वो भी ऊर्जा का ही रूप है उसी का। जब चाहेंगे तो E=mc² का फार्मूला लगा करके वो भी ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। तो जब सूक्ष्म स्तर पर दोनों में कोई अंतर नहीं है तो सोचने वाली बात है कि हम भौतिक जगत में कैसे तुलना कर सकते हैं, तुलनात्मक दृष्टिकोण क्यों रखें जब जानते हैं कि सूक्ष्म स्तर पर हम एक, कोई अंतर नहीं। भौतिक जगत ठीक है, किसी ने ज्यादा भौतिकता कलेक्ट कर रखी, किसी ने कम कर रखी। अब किसी ने मान लीजिए बहुत ढेर सारा कलेक्ट कर रखी है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो जो चावल है वो सोने के खाएगा, दाल जो है वो चांदी के खाएगा। ठीक है, थाली उसकी सोने और चांदी की है, लेकिन भोजन, हवा, जल, सब तो जिससे शरीर बन रहा है वो सब तो वही है। चाहे वो राजा खाए चाहे रंग खाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान इस छोटी सी बात को अगर समझ ले तो जो ये तमाम सारे ऐसे काम करते हैं जिसके कर्म फल उसको बाद में भोगने होते हैं वो शायद नहीं भोगेगा, उससे वंचित हो जाएगा, उससे बच जाएगा। क्योंकि साइंस का नियम है और बुद्ध का भी कार्यकारण का सिद्धांत हर जगह काम करता है, उससे आप मुक्त नहीं हो सकते। अगर आपने प्राण वायु, जिसको वायु कहा जाता है, आपने सांस लिया तो आपके प्राण उसकी एवज में कर्मफल के रूप में आपको प्राण मिलेंगे। आपने भोजन किया तो कर्मफल के रूप में आपको स्वास्थ्य मिलेगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो कर्मफल आप कहीं जाएगा नहीं। आप ये अगर सोच रहे हैं कि हमने ये कृत्य किया और बच गिर जाएंगे तो आप भूल जाइए, उससे आप मुक्त नहीं हो सकते, कितने से बड़ा क्यों ना हो। बहुत, चाहे इतना बड़ा आदमी, चाहे इतना विद्वान हो, चाहे इतना पैसे वाला हो, चाहे इतना धनवान हो, जो कर्म वो करेगा उस कर्म का फल उसे भोगना ही होगा। उस ऊर्जा को जो फ्लो दे रहा है, जो गति दे रहा है, उस गति के अनुसार, उस मार्ग में, उस गति के दौरान, ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी के दौरान जितने भी कर्म फल उत्पन्न होंगे उन फलों को भोगता हुआ वो ऊर्जा जो है आगे को बढ़ेगी। बात क्लियर? तो यहां पर जीवन को अगर समझ गए तो कहानी फिट, आपका दृष्टिकोण अंतर्मुखी हो गया, स्वयं को जान लिया, जीवन को जान लिया, तो आप मुक्त हैं बहुत सारी चीजों से, गलतियां नहीं करेंगे। और गलतियां नहीं होंगी तो स्वाभाविक सी बात है, जिन योनियों के प्रति आपके कर्म हुए उन योनियों में प्रवेश भी आपका नहीं होगा। अगर हम हिंदू मैथोलॉजी को लें, जहाँ पर हम तमाम सारी योनियों की चर्चा करते हैं, तो उन योनियों में जानने के पीछे का कारण सिर्फ यही है कि अगर हमने उनके प्रति जो कर्म है वो नहीं किए, बच गए, अपने विवेक से सोच लिया कि नहीं हम तो आज जो है नॉनवेज में मछली नहीं खानी है, तो मछली के योनि में आपका प्रवेश, और जीवन भर नहीं खाना है। शुरू में ही पता चल गया कि आपको बस ये नहीं करना है, तो आपने जीवन भर मछली अगर की हत्या नहीं की, मछली को नहीं मारा, आपकी वजह से नहीं मारी गई, तो फिर कोई कारण नहीं बनता है कि आपकी जो शारीरिक ऊर्जा है वो रूपांतरण के रूप में मछली के रूप में पहुंचे। बिल्कुल जरूरी नहीं है, होगा ही नहीं। ठीक, तो यहां पर यही बात कही गई, यह आगे बताया गया, यह ईर्ष्याहीनता की ग्रंथि को आपको कमजोर बनाता है ना। हमने बताया कि सेल के स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पर उस राजा में और रंक में कोई फर्क नहीं है। ठीक, या कहें कि ईर्ष्या और हीनता की ग्रंथि एक दूसरे की पूरक होकर इन नकारात्मक भावों को पोषण प्रदान करती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने गलत या सही पर बात की थी, अब दूसरी बात हम कर रहे हैं नकारात्मक और सकारात्मक। फिर मैं कहूँगा कुछ भी नकारात्मक नहीं है और कुछ भी सकारात्मक नहीं।
ये हमारी अपनी सोच है। हमें लगता है कि वो नकारात्मक है तो नकारात्मक है, अगर हमें लगता है कि वो सकारात्मक है तो सकारात्मक। तो यहाँ ये जो इन्होंने बात कही कि एक दूसरे की ये पूरक है, ईर्ष्या और हीनता। ईर्ष्या की भावना जब आती है तो कब आती है? जब अपने आप को हम हीन समझते हैं, कमजोर समझते हैं। एक सुंदर स्त्री से एक बदसूरत स्त्री, या एक सुंदर पुरुष से एक बदसूरत पुरुष, या धनवान पुरुष व्यक्ति से एक निर्धन व्यक्ति ईर्ष्यालु होगा ही होगा। क्यों? वो इसकी वजह है क्योंकि वो बाह्य जगत में बहिर्मुखी है, बाहर को देख रहा है। अरे आप देखेंगे आपके समाज में तब बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो सिर्फ इस बात से ईर्ष्या एक दूसरे से कर रहे हैं कि वो कम सुंदर है। तमाम सारे क्राइम भी हो जाते हैं इसको लेकर के। क्या कर क्या रहे हैं? हम कर ये रहे हैं कि देखिए हर व्यक्ति जो है अपने में सुंदर है, अपने में धनवान है, सारे गुण और अवगुण जितने हैं वो सब आपके अंदर मौजूद है। अब आप अपने विवेक से किन गुणों को निखारते हैं, किस तरह से उनको देखते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक। तो यहां पर यही बात बताई गई है कि उसकी वजह से सारी कहानी गड़बड़। फिर कहा यूं तो हीन भावना एक व्यक्तिगत भाव है। हीन भावना व्यक्तिगत ही होगी, सीधी सी बात। हम किसी से तुलनात्मक रूप से क्या कहते हैं, तुलना करेंगे अपने जो आसपास की चीजें, अपने पास जो चीजें हैं, स्वयं से तुलना जब करेंगे तो अगर वो आपको लगता है, मस्तिष्क से लगता है कि नहीं वो ज्यादा धनवान है, आपने जीवन को नहीं समझा। आपने सीधे सीधे ये समझ लिया भौतिक जगत को देख करके, बाह्य जगत को देख करके, बहिर्मुखी होकर के, और आपने ये सोच लिया कि नहीं ये ज्यादा श्रेष्ठ है, वहीं ईर्ष्या उत्पन्न होगी। और ईर्ष्या जो है वो आपके अंदर हीन भावना भी लाएगी। ठीक है, और ये हीन भावना आपकी व्यक्तिगत होगी, इससे उसका कोई मतलब नहीं है। जिसके प्रति आपके अंदर हीन भावना आई उससे कोई मतलब नहीं, वो उतना जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। किंतु इसका बीजारोपण, आगे कहा गया, किंतु इसका बीजारोपण कई सांसारिक मानक भी करते हैं। हीनता की भावना सुखमय नहीं है। जब आप अपने आप को हीन महसूस करते हैं, आप अपने आप को किसी से तुलनात्मक रूप से कमजोर महसूस करते हैं, तो ऐसे में वो सुख नहीं दे सकता, बल्कि आपको दुख ही देगा। क्यों? क्योंकि लगातार आप उसे नीचा दिखाने की या उससे आगे निकलने की होड़ में लगे हुए हैं। आप अपना स्वयं का जीवन नहीं देख रहे, समझ रहे हैं? बल्कि आप लगातार कर क्या रहे हैं कि दूसरे की को नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो आपके जीवन में संघर्ष है, ये संघर्ष आपको सुख कैसे, संघर्ष और सुख एक साथ कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं। तो सुख इसका मतलब है कि ऐसी कंडीशन सुखमय नहीं होती। आगे बताया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बात कही, क्या कहा? हीनता को हीनता कहकर तदनुरूप अनुभव करना ही अच्छा है। अगर कोई चीज हीन है, मान ले थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमने बताया ना, हीनता या कोई भी चीज जो है वो स्वयं में अपना कोई अस्तित्व नहीं रखती। वो हमारा विचार है कि हम उसको किस रूप में ले रहे हैं। अगर कोई चीज ऐसी दिखती है, लगता है आपको कि आपके पास धन नहीं है, ठीक है, नहीं है, उसको बस ऐसे समझ लें कि नहीं है। लेकिन नहीं है के साथ एक और चीज आ जाती है, अक्सर हमारी ये कमजोरी, नहीं के साथ ये आ जाती है कि नहीं है तो होना चाहिए। बस जहां होना चाहिए कि कंडीशन आई, आप संघर्ष में गए, आपका सुख, आपका चैन, आपका आनंद खो गया। अब लगातार उस परिस्थिति को पाने के होड़ में लगे रहेंगे, भागते हुए। आज जो बाजार में, आज जो आपको समाज में लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, वो इसी उसकी वजह यही तो है। वो सब कुछ पाना चाहते हैं, सब चीजों से रस लेना चाहते हैं, और है क्या अंत में? कहानी खत्म, सब कुछ जीरो। इस बात को नहीं समझ पा रहे। ठीक। फिर कहा है कि अनुभव करना ही अच्छा, किंतु बुद्धिबल से निर्जीवता को साधुता और असमर्थता को सर्वश्रेष्ठ कहकर प्रमाणित करने से सदगत के मार्ग को चारों ओर से बंद कर देना होता है। मतलब आप जो है
अगर इस बात को समझें, हीनता और नाहीनता ये सारा कुछ करके और बंद करने की एक सीधी सीधी बात कही है। यूं कह दो सिंपल सिंपल कि जो आप अपने आंखों से, चक्षुओं से बाह्य दर्शन कर रहे हैं, आप बहिर्मुखी हो गए हैं, ये सारा का सारा बंद करके, सारे दरवाजे खिड़की बंद करके अंदर की तरफ प्रवेश करिए। अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे तो बाह्य जगत खत्म, और बाह्य जगत जब खत्म हो गया, ठीक, मृत्यु को भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। मृत्यु और बाह्य जगत का संबंध बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जब आप आंख खोले रहते, जगे रहते हैं, तो ये संसार है। और जब आप गहरी निद्रा में सो रहे होते, जहां स्वप्न भी नहीं आते, वो शून्य और मृत्यु की स्थिति है। जब आप गहरी निद्रा में सो रहे होते हैं तो उस समय सारा संसार, भाई बहन माँ बाप, सारे कुछ शून्य होते ना, कोई ना तो सुख का भाव ना दुख का भाव, कुछ नहीं, सारा कुछ शून्य। हमारी जो मृत्यु होती है उस पे, उसके बाद भी यही, सब कुछ शून्य, एवरीथिंग जीरो। तो जब आप देखते हैं कि सोने के टाइम पर जब उस तरह की है और आने वाले अंतिम समय पर यही है, तो पहले उस शून्य को जानना लें कि क्या है। और उस शून्य को जानने के लिए आपको अपने अंतस में उतरना ही होगा, यही एक तरीका है। और साथ में सिर्फ अंतस में नहीं, एक बात और साथ में रखनी पड़ेगी कि आपको ज्ञान के शिखर पर भी पहुंचना पड़ेगा। आपको चीजें पता होनी चाहिए वैज्ञानिक रूप से, भौगोलिक रूप से, और जिस जिस रूप में चीजें हैं वो आपको पता होना चाहिए, कैसे कार्य कर रही हैं, कैसे निर्मित हुआ है, ये ब्रह्मांड कैसे निर्मित हुआ, हम सब कैसे निर्मित हुए, क्या चक्कर है, कौन से फोर्सेस हैं, कौन सी शक्तियां हैं जो ऐसे चला रही हैं, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो अंतस में भी उतर करके आपको शून्य के दर्शन नहीं होने वाले, ये बिल्कुल तय है। क्लियर। आगे कहा गया है, तो जब अंदर उतरते हैं तो सब कुछ बाहर, जब बाहर जगत बंद हो जाता है। ठीक यही बात विवेकानंद जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा। आगे कहा है, हीनता की भावना जीवन में असफलता का कारण बनती है। हीनता की जो भावना है, जो आपकी नकारात्मक फीलिंग है, जो आप अपने को कमजोर समझ रहे हैं, यही चीज जो है आपको कमजोर बना देती है। जबकि सोचिए, एक सूक्ष्म फिर सूक्ष्म फिर जाएंगे, एक सेल, चाहे वो हमारा हो चाहे किसी अन्य का हो, वो सेल वही प्रॉपर्टी, वही क्षमता, वही चीजें रखती है जो हमारे शरीर की सेल एक रखती है। तो हमारा शरीर बहुकोशिकीय है, ठीक है, जब बहुकोशिकीय है तो इसका मतलब ये है कि दूसरे का शरीर और हमारा शरीर एक जैसा ही है। क्षमताएं फिर एक हो सकती हैं, क्षमताओं को विकसित किया जा सकता है। लेकिन अगर हमने यही महसूस किया, ये बात महसूस कर ली, ये बात आभास कर ली कि नहीं, सामने वाला ज़्यादा बढ़िया है, हम गड़बड़ है, तो आप ना तो प्रगति करने वाले हैं और ना ही जीवन में सफल होने वाले हैं। इसलिए अपने मन में, अपने हृदय में कभी भी हीन भावना नहीं रखनी चाहिए। सुख दुख, सफलता असफलता आदि एक ही सिक्के के दो पहलू। जैसे हम अक्सर कहा करते हैं कि लाइफ में हर चीज एक तरंग में चलती है। तो तरंग कैसे चलती है? ऐसे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो आप देखिए ना, एक बार नीचे होती है तो एक बार ऊपर होती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर आती है। आपके जीवन में भी यही, दोनों चीजों की मात्रा बराबर, सुख और दुख दोनों। हर एक चीज सापेक्षिक है, ध्यान रखिएगा। हर चीज एक साथ चलेगी, एक निगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता, रह ही नहीं सकता है। ठीक, तो यहां पर यही बात कही गई है कि सुख दुख, सफलता असफलता आदि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये हर किसी के जीवन में आते हैं, अभी मैंने बताया। इसलिए जीवन को इन सब विकट परिस्थितियों से निकलने के
लिए प्रयासरत रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बार ग्राफ नीचे आया तो अब नीचे आए तो सुस्त हो गए, आपके जीवन के में बहुत सारे उथल पुथल हुए, आप सुस्त हो गए। ये सुस्त हो जाना फिर या तो आपके नीचे नीचे चलोगे या फिर ऊपर नहीं उठ पाओगे। ऊपर उठने के लिए आवश्यक है कि आप कर्मशील रहें, आप कुछ ना कुछ करते रहें। अगर आप जीवन में चाहते हैं कि हाँ नहीं कुछ मिलना चाहिए तो उस ओर लगातार सतत प्रयास आपका जारी रहे। संघर्ष को इस यात्रा में हीन भावना अवरोध बनाती है। संघर्ष करना चाहिए और हीन भावना इसमें अवरोध का काम करती है, रुकावट का काम करती है, बैरियर का काम करती है। हीन भावना रखने से खुद की ही क्षति होती है, स्वयं की ही हानि होती है। इससे मनुष्य के भीतर मनुष्यता का भाव निरंतर रूप से गौड़ छोटा होता जाता है। मैथिली शरण गुप्त की इस पंक्ति को सदैव स्मरण रखिए। क्या? हीनता हिंसा से भी हीन होती है। हीनता हिंसा से भी हीन होती है। क्यों? क्योंकि आप स्वयं के प्रति हिंसा कर रहे हैं। जब भी किसी तरह किसी से तुलना करते हैं और तुलना की वजह से ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है और ईर्ष्या भाव जब उत्पन्न होता है तो अपने आप को हीन महसूस करते हैं। तो कष्ट किसे दे रहे हैं? अल्टीमेटली है तो व्यक्तिगत ना, ये भाव तो व्यक्तिगत है। ईर्ष्या का भाव, हीनता का भाव, ये आपका आपके आपके मस्तिष्क की सोच है, आपका अपना कहानी है। तो उसकी वजह से किसको आप नुकसान पहुंचा रहे हैं? खुद को। और खुद को हिंसा क्या है? हिंसा है वही ना, खुद के प्रति। यही तो बात तो इन्होंने कही हमारे संगों में कि इस हीनता हिंसा से भी हीन होती है। हीन भावना के वशीभूत होकर मनुष्य अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को ही साकार रूप देने में अक्षम हो जाता है। अगर हीन भावना से वो ग्रस्त है, उसको लगता है कि नहीं ये हमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर वो स्वयं को नहीं जान पाया है, वो अन्य चीजों को नहीं जान पाया है। और अगर वो ये बात जान जाता है, उसको ये लगता है कि नहीं ठीक है, कोई कैसा भी है होने दो, हमको क्या होना है ये हमें डिसाइड करना है, हमें सोचना है। और अपनी क्षमताएं और अपने व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए वो कर्मशील अगर होता है, पुरुषार्थ करता है, तो उसे सफलता मिलती है। ठीक इसलिए अपने जीवन में सकारात्मक भावनाओं को इतनी मजबूती से आत्मसात करना चाहिए कि नकारात्मक भावनाओं का कोई प्रभाव ही ना पड़े। तो सकारात्मक और नकारात्मक व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत सोच है। इसी सोच के आधार पर जो नकारात्मक चीजें हैं आपके लिए, जिनको आप लगता है कि वो नकारात्मक हैं, लेकिन कैसे जाने, उसके लिए फिर मैं कहूँगा स्वयं को जाने और जीवन को समझें, संसार को समझें, भौतिक जगत को समझें। जब वो समझ जाएंगे तब ये भी जान जाएंगे कि क्या आपके लिए नकारात्मक होगा और क्या सकारात्मक होगा। ठीक, आज यहीं तक। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।